हेलो दोस्तों। इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन पिछले कई दशकों में सबसे खराब हालत में है। कुछ लोग इस इमोशन को जताने के लिए चाइनीज टीवीज को अपने घर से नीचे फेंकने लग रहे हैं और कुछ लोग चाइनीज खिलौनों को ही तोड़ने लग रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों, अगर हमें इस बाइकॉट चाइना मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो ये टीवी तोड़ने से, खिलौने तोड़ने से नहीं होने वाला। हमें रूट कॉजेज को समझना पड़ेगा कि किस तरह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया पे अपना राज जमाना चाहती है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जोग्राफिकली ये किन डर्टी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ये सब करने के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्यों पूरी दुनिया आज चाइना से नाराज़ है। मोटे मोटे तौर पर कहें तो पूरी तरह से चाइना ने मिस यूज़ किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। आज हालत ये है कि मेड इन चाइना का सामान ऑलमोस्ट आपको हर कंट्रीज़ में मिल जाएगा। इतना ज़्यादा सामान चाइना एक्सपोर्ट करता है बाहर। लेकिन जब इंपोर्ट करने की बात आती है तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, अमेज़न, उनका नामो निशान भी आपको नहीं मिलेगा चाइना के अंदर। चाइना ने इनको अपने अंदर आने ही नहीं दिया। वन साइडेड ट्रेड है एक तरह से। उल्टा चाइना ने किया क्या? इन कंपनीज को कॉपी किया, इनकी टेक्नोलॉजीज चुराई और कॉपी कैट क्लोन्स बनाए अपने कंट्री के अंदर। आज के दिन दोस्तों, चाइना का यूट्यूब है यूको, चाइना का अमेज़न है अलीबाबा, चाइना का गूगल है बाइडू, चाइना का फेसबुक है वाइबो। इन सारी कंपनीज ने पूरा कॉन्सेप्ट आइडिया चुरा कर अपना क्लोन यहाँ पर खड़ा कर दिया है ताकि उन कंपनीज को फ़ायदा ना पहुँच सके, बाकी कंट्रीज को फ़ायदा ना पहुँच सके ट्रेड का। ऐसे ही कई रीज़न, और अब कोविड-19 ने ऑलमोस्ट हर देश को चाइना के अगेंस्ट कर दिया है। कोविड से वैसे तो बहुत सी बुरी चीज़ें हुई है, बट एक चीज़ जो काफ़ी कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए एक बात सिखा रही है, वो ये है कि उन्हें चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। एग्जाम्पल, चाइना लीडिंग सप्लायर था मेडिकल इक्विपमेंट्स का पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जब ये पैंडमिक आया तो क्योंकि सब चाइना पे ही डिपेंडेंट थे, मास्क, वेंटिलेटर्स और 100 से भी ज़्यादा मेडिसिन के लिए, सो इसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई। बिकॉज चाइना उतना मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहा था जितना वर्ल्ड को सडनली चाहिए था। प्लस क्योंकि वो अकेला था प्रोडक्ट देने में, इसीलिए वो मन चाहे रेट पे जितना चाहे उतना कंट्रीज को दे रहा था सामान। खराब अच्छा सब बेच रहा था बिना कोई फिक्र। अब ये सभी बातों ने ही सभी कंट्रीज़ को, सभी बिजनेसेस को गहरी नींद से उठा के एक चाइनीज़ थप्पड़ मारा और उन्हें रियलाइज़ करवाया कि कितना गलत कर दिया उन्होंने बस एक कंट्री पे इतना डिपेंडेंट होके अपने नीड्स के लिए। सच, आज लाखों लोगों के बिजनेस खराब हो चुके हैं क्योंकि चाइना से उनको प्रोडक्ट मिल ही नहीं पा रहे हैं टाइम पर, जो पहले वो बहुत आराम से बेच के प्रॉफिट कमाते थे। इसीलिए ही पूरी दुनिया आज चाइना के काफ़ी अगेंस्ट भी जा रही है, उनकी लापरवाही, घमंडी एटीट्यूड और कई सारे रीजंस की वजह से। कई सारी बड़ी कंट्रीज अब खुद मैन्युफैक्चरिंग करने पर फोकस कर रही है। एग्जाम्पल, जापान ने $2.2 बिलियन का इंसेंटिव प्लान बनाया है जिससे वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस हटा देंगे। प्लस वो और कई दूसरे कंट्रीज देख रहे हैं चाइना के अल्टरनेटिव के लिए। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अब गेस करो कौन सी कंट्री इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। वेल ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा टाइम है इंडिया के लिए। इसीलिए आज आप देखोगे गवर्नमेंट कई कंपनीज को इंसेंटिव्स दे रही है, ऑफर्स दे रही है कि आओ हमारे यहाँ फैक्ट्री बनाओ, हमारे यहाँ बिजनेस करो। बट इतना भी काफ़ी नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए सभी चीज़ें ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि ये कंपनीज खुद से हमारे पास आए बिना कोई फिक्र करे, तो हमें तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। बिकॉज ये तीन चीज़ें ही बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसने कंपनीज को अट्रैक्ट करा चाइना की तरफ, और आज भी करती आ रही है। जो चीज़ें इवन एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी अपनी कई बुक्स में शेयर करी है और कहा है कि इंडिया को ये सभी चीज़ें करनी चाहिए, जिसमें नंबर वन चीज़ है क्वालिटी एंड स्केल। धीरू भाई अंबानी के बारे में आप सभी लोगों ने तो सुना ही होगा। उनके इतने सक्सेसफुल, इतने अमीर बनने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। जहाँ मैक्सिमम लोग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए सस्ते, इवन ख़राब प्रोडक्ट भी बेच देते थे, वहीं धीरू भाई अंबानी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और उन्हें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते थे। इनफैक्ट वो वॉल्यूम बेस्ड प्रॉफिट पे ही फोकस करते थे, जैसे वॉलमार्ट करता है, मतलब कम प्रॉफिट पे ज़्यादा चीज़ें बना के प्रॉफिट कमाना। इन शॉर्ट, उन्होंने क्वालिटी और स्केलेबिलिटी यानी क्वांटिटी दोनों पे काम किया, जिसने उन्हें इतना ग्रेट बना दिया है। इसीलिए यही सेम चीज़ हर इंडियन, हर बिजनेस करने वाले के दिमाग में होनी चाहिए अगर हमें लॉन्ग रन में पूरी दुनिया के लिए चीज़ें बना के देनी है तो। बिकॉज फिर हमारे पास चीप लेबर भी होगा, क्वांटिटी भी होंगी, क्वालिटी भी होंगी, सब कुछ होगा जो पक्का लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। और लेबर से ही रिलेटेड आता है सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
स्किलफुल लेबर। टिम कुक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम चाइना से आज भी प्रोडक्ट बनवाते हैं, इसलिए नहीं कि वो सस्ते में काम करते हैं। सस्तापन तो उनका कब से ख़त्म होता जा रहा है, बट हम बनवाते हैं उनसे आज भी, क्योंकि उनके लोग आज भी बहुत क्वालिटी के साथ काम करते हैं। उनके यहाँ काम करने वाले लोग बहुत स्किलफुल हैं, जो बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं। अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा काम कम टाइम में करते हैं। देखो दोस्तों, आज हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स मिल जाएंगे, बट हमारे ही देश में सबसे ज़्यादा यूज़लेस डिग्री वाले लोग भी मिल जाएंगे, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है लेकिन इंजीनियरिंग की स्किल्स नहीं है। लोगों के पास आज के टाइम के हिसाब से रिलेवेंट स्किल्स नहीं है, प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है अलग अलग सेक्टर्स में, जिसकी वजह से ही लोग जॉबलेस है, जिसकी वजह से ही मैक्सिमम लोग जॉबलेस हैं, जो एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अपने बॉटम 30% स्टूडेंट्स, जिसके पास एजुकेशन तो है, स्किल्स नहीं है, उन्हें स्किल्स सिखाए। इनफैक्ट हम सबको हाई स्किल्स का इंसान बनना चाहिए, मेहनत करने वाला इंसान बनना चाहिए, ना कि बस गवर्नमेंट जॉब के सपने देखने वाला आलसी इंसान। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मैंने एक 6 साल पुराना वीडियो देखा जो एक न्यूज़ चैनल वाले ने कवर किया था, जहां उन्होंने इंडिया और चाइना के रोड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करा था ना। वो वीडियो देख के सच में मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज इतने सालों बाद भी इंडिया के पास चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं है। जो उनके पास सालों पहले था, वो इंडिया के पास आज भी नहीं है, नॉट इवन क्लोज। वेल, कई रीजंस हैं, बट एक मेजर रीज़न ये भी है कि हम लोग इन बातों पर ज़्यादा फोकस ही नहीं करते, आपस में ही लड़ते रहते हैं, प्लस करप्शन और कई सारी प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से जो काम 2 साल में ख़त्म हो सकता था, उसे 5 साल लग जाते हैं ख़त्म होते होते, वो भी बिना क्वालिटी के। जो हम सब इंडियंस की तरह ही कंपनीज़ को, बिजनेसेस करने वाले को पसंद नहीं आती, बिकॉज कंपनीज़ का मेन एम ये नहीं होता कि सिर्फ प्रोडक्ट बन जाए, बात ख़त्म। वो प्रोडक्ट जो बन जाते हैं, उनका यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ के ख़राब रोड्स और ट्रैफिक की वजह से मुश्किल हो जाता है होना। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी चाइना की तरह वर्ल्ड क्लास 3-3 लेवल के रोड्स बनाएं, एक के ऊपर एक, और इनोवेटिव चीज़ें करें जो हम सब कर सकते हैं इंडिया में, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेटर हो। अब वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए टेक्नोलॉजीज इनोवेशन पे फोकस करना, गवर्नमेंट का बेटर स्कीम्स बनाना, और कई सारी चीज़ें। बट आई गेस अभी के लिए हम सब मिलके इन 3 चीज़ों पे भी फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। देखो दोस्तों, डॉक्टर कलाम जी का एक सपना था कि इंडिया 2020 तक एक सुपर पावर नेशन बन जाए। वो नहीं तो मैं भी चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम 21st सेंचुरी में एक सुपर पावर नेशन बने, एक इम्पॉर्टेंट बड़ा नेशन बने। बट अगर हम चाहते हैं कि ये सब सच में हो तो हमें यूनिटी दिखानी होगी। राइट नाउ चाइना के खिलाफ बहुत से इंडियंस एक हो रहे हैं, बिना धर्म जाति की फ़िक्र करे, जो बहुत अच्छी बात है। हमें हेट नहीं करना है उन्हें, बस खुद एक होना है बड़े पर्पस के लिए, बिकॉज विदाउट यूनिटी कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होगा। चाइना के प्रोडक्ट अवॉइड करना काफ़ी तरीके से बहुत अच्छा है, यूनिटी के लिए तो बहुत अच्छा है, बट इसके साथ साथ हमें इन 3 चीज़ों पे भी फोकस करना होगा। हमें चाइना की तरह ही, उनके लोगों की तरह ही बिजनेसेस में ग्रेट होना होगा, तभी हम कुछ एक्चुअल में कर पाएंगे, वरना सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाएगा। सब वापस से ही चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे, जो हम नहीं चाहते हो। मैं चाहता हूँ लोग इंडिया पे डिपेंड हो, और आई एम श्योर आप भी यही चाहते होंगे। तो प्लीज़ इन बातों को ज़रा समझो। मैं ट्राई करता हूँ कि आप सभी के अंदर बिजनेस का शौक़ पैदा करूँ, आपकी मेंटेलिटी को सक्सेसफुल मेंटेलिटी के साथ में मिलाऊं, ताकि आप आगे बढ़ो, ताकि मैं आगे बढ़ूं, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। इसीलिए मैं बुक समरीज डालता हूँ, इसीलिए मैं मेंटर्स की नॉलेज डालता हूँ, जो आपकी नॉलेज, आपकी विजडम को बढ़ाए। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ध्रुव राठी को, क्योंकि मैंने उनके इंडिया वर्सेस चाइना वाले वीडियो से इंस्पायर होकर ही ये वीडियो बनाई है, ताकि हम सभी लोगों को बायकॉट चाइना का सही तरीका समझ में आ सके। सो अगर आप ऐसी ही मेंटर्स की बातें सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। हर हफ्ते आपको बुक समरीज मिलती रहेंगी बिना बुक पढ़े। कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए चाइना से आगे बढ़ने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।